Hello students. Today we will discuss about the steps in planning process. कैसे प्लानिंग बनाते वक्त हम स्टेप वाइज प्लान कैसे बनाएंगे, तो ये डिस्कस होगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वर्क ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला स्टेप हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करना है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना गोल सेट करती है तो उसके अंदर जो उसके डिपार्टमेंट रहते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो उनका भी गोल सेट हो जाता है और वो अपने गोल को अचीव करने में लग जाते हैं। जब अपना गोल वो अचीव करते हैं तो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो जाता है। तो गोल सेट करना इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट वन इज़ द डेवलपिंग प्रीमिसेस। मैनेजर जब भी प्लान करता है तो क्या वो प्रेजेंट के लिए करता है? नहीं, प्रेजेंट में आज हम प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। जब हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं तो क्या हमें फ्यूचर के बारे में सारी चीज़ें पता रहती है? नहीं। हम जब प्लान करते हैं तो कुछ एज्यूम करके प्लान करते हैं, कुछ अंदाजे से प्लान करते हैं, और इस एजम्पशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कुछ पास्ट डाटा चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनेजर प्लान कर रहा है और उसको पास्ट डेटा मिल गया, पास्ट में जो प्लानिंग हो रखी है और वो सक्सेसफुल है, तो उससे वो हेल्प ले सकता है और आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, हमने देखा है ऋषिकेश में 3-4 सालों से बहुत जून और जुलाई के मंथ में हैवी रेनफॉल होता है और इस वजह से अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और रेनकोट्स के डिमांड बढ़ गए हैं। तो इस वजह से हम मैनेजर प्रेजेंटली इस साल भी ये अनुमान लगाएगा कि आने वाले मंथ में बारिश ज़्यादा होने वाली है और जैसे बारिश ज़्यादा होगी तो रेनकोट और अम्ब्रेलास की डिमांड भी बढ़ जाएंगे। तो जो ये एजम्पशन होता है, अंदाज़ा लगाना होता है, वही हमारा प्रीमिसेस कहलाता है। नेक्स्ट वन इज़ द आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने कोर्स को बहुत तरह तरह के हमारे कोर्सेस होते हैं और उसको हम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक है आपका एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट, ओनली सिंगल प्रोडक्ट। किसी जैसे कोई एबीसी कंपनी है और वो पेन मैन्युफैक्चर करती है। अब जब उसने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस तो वो पेन ही मैन्युफैक्चर कर रही है और अभी भी वो पेन ही मैन्युफैक्चर करते हुए अपना काम आगे को लेके जा रही है। दूसरी कोई कंपनी है, वो अपना काम क्या कर रही है, उसने पहले इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं टाटा इंडस्ट्री से। इसको टाटा इंडस्ट्री ने सबसे पहले ट्रक बनाना स्टार्ट किया, फिर उसने बस बनाना स्टार्ट किया, फिर उसने कार बनाना स्टार्ट किया, फिर उसने ऑटो रिक्शोज़ बनाना स्टार्ट किए, फिर उसने अपना हाथ किस में बनाया? एडिबल चीज़ों में भी बनाया, डैट इज़ कॉमन सॉल्ट, टाटा सॉल्ट हम देखते हैं। तो उसने कितनी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया और इस प्रोसेस को इसको कहते हैं डाइवर्सिफाइंग। अब दूसरी कंपनी जो है वो क्या करेगी, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करके काम करेगी। तो हमारे पास कितने आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स हमारे पास 3 तरीके के एक्शंस हैं। इसमें से इनको हमने देखना है, आइडेंटिफाई करना है, देखना है हमको कि कौन सा वाला हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। तो ये देख लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप इज़ इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। अब हमें जब पता चल गया कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 कोर्सेस ऑफ एक्शंस हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे, इसको मेज़र करेंगे, रिसर्च करेंगे, इसमें डीप स्टडी करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवेल्युएट करना, इन एबीसीडी कंपनी का जो 1 प्रोडक्ट प्लान है उसको लेके चले, या टाटा इंडस्ट्री जो है उसका डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसको लेके चले, या किसी कंपनी में मर्ज होने का ये एक्शन लेके चले। तो वो क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट कर दिया तो उसके बाद आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, जब आपने बहुत अच्छे से इवेल्युएट कर लिया है तो आपके पास क्या हो जाता है, ऑप्शन क्लियर हो जाता है कि कौन सा वाला सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। तो आप बोलोगे टाटा इंडस्ट्री वाला सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट को लेके नहीं चल रहा है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये वाला प्रोसेस जो है, ये वाला एक्शन हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने एक्शन डिफाइन कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए है इम्प्लीमेंट द प्लान।
इम्प्लीमेंट करना यानी कि अप्लाई करना प्लान को। अब आपने सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर आपने एज्यूम किया, फिर आइडेंटिफाई किया, उसके बाद इवेल्युएट किया, फिर सेलेक्ट कर लिया एक्शन। उसके बाद अब उस एक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की बारी आ गई। उसके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। अब उस एक्शन को आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कर दिया, एक्शन में लेके आ गए, प्रैक्टिकल में लेके आ गए। अब आपका काम क्या हो जाता है, 7 पॉइंट फॉलो अप एक्शन। अब एक्शन फॉलो करना, जब कोई भी आपने प्लान करके काम करना शुरू कर दिया है तो आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। आप उसको ऑब्जर्व करो, देखो कि वाकई में वो काम हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, हमने जो प्लान सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और कहीं पर आपको ऑब्स्टिकल्स नज़र आए या कुछ गड़बड़ी नज़र आए तो उधर ही पे आपको रिमेडियल एक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि उसको वहीं पे ठीक कर देना पड़ेगा। तो ये आपका काम किस स्टेप में आता है, सबसे लास्ट फॉलो अप एक्शन में, ऑब्जर्व करना। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 7 पॉइंट्स। ये 7 पॉइंट्स थे आपके, जो एक प्लानिंग करते वक्त हमें स्टेप वाइज प्लानिंग करना, ये है हमारा। इसको एक बार मैं रीड कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रोसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड पॉइंट इज developing premises. Third point is identifying alternative courses of action. Fourth point is evaluating alternative courses. Fifth point is selecting an alternative. Sixth point is implement the plan. Seventh point is follow up action. So these are the steps in planning process. Now students, here the notes are here, you can see from this video. Steps in planning process. First one is setting objectives. Second is developing premises. Third one is identifying alternative courses of action. Fourth one is evaluating alternative courses. Fifth one is selecting an alternative. Sixth one is implement the plan. And seventh one is follow up action. So students, these are the notes of planning process. Thank you.